हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने एक नाज़िल किया था जन्नत से, शमशाद लकड़ी का बना हुआ था, 3 हाथ लंबा था, 2 हाथ चौड़ा था। वो संदूक आदम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने उतारा। उस संदूक के अंदर सुर्ख रंग की अकीक थी। अकीक, हजरत आदम जब उस अकीक को देखते तो हजरत आदम को सुर्ख रंग के अकीक के अंदर 1,24,000 नबियों की तस्वीर नजर आ जाती थी। वो ऐसी स्क्रीन थी, ऐसा वो एक पत्थर था अकीक। और फिर तफसीर में आता है कि हुजूर भी अपने गुलामों को नमाज पढ़ाते हुए हजरत आदम को भी दिखाई दिया करते थे। वो संदूक चलते चलते बनी इसराइल के पास आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके अंदर अपनी नलैन रखते, अपनी पगड़ी रखते, अपना लिबास रखते, अपना आसार रखते। उसी के अंदर हजरत मूसा की अलवाहे तौरात थी, आपकी आसमानी किताब। उसी में हजरत हारून का इमामा शरीफ होता, उनके भी मुस्तामल चीजें होती। आज कुछ लोग इतराज करते हैं बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात के ऊपर कि तुम मस्जिदों के अंदर नबी के नलैन का नक्शा लगाते हो, वहां कुरान भी पढ़ा होता है, वहां पे दुरूद भी लिखा होता है। वो और नबी पाक के नलैन का नक्श जो है तो मादल्ला नबी का नलैन ही है ना। उनके अंदर पता नहीं क्या फतूर है जहन में। तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि अगर एक संदूक के अंदर हजरत आदम की जो है मूसा का नलैन भी मौजूद हो, आपकी पगड़ी भी हो, आपकी तौरात किताब भी अगर मौजूद होती है तो वहां भी अदबी नहीं होती। तो इसी तरह मस्जिद के अंदर मुस्तफा की नलैने पाक का नक्शा अगर मौजूद है तो बेअदबी कोई नहीं है। यह भी मोहम्मद अरबी के साथ प्यार की एक निशानी मौजूद है। वो जो संदूक था तबूते सकीना, वो संदूक चलते चलते वो आ गया बनी इसराइल के पास। मूसा अलैहिस्सलाम उसके अंदर अपनी चीजें रखते। जब कभी मुश्किल आती बनी इसराइल के ऊपर, वो संदूक को सामने रखते, अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह तुझे संदूक का वास्ता जो तूने जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम पे नाज़िल फरमाया था, या अल्लाह आज हमारी मदद फरमा, या अल्लाह आज हमें जंग में फतह अता कर दे। तो उस संदूक की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को फतह अता फरमा दिया करता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल आखिर बनी इसराइल बाद अमलियों के अंदर मुब्तला हो गए। फिर कौम अमालका ने हमला किया, वो संदूक उठा के ले गए अपने इलाके के अंदर। उन्होंने जानबूझ के उस संदूक को गंदगी के ढेर पे फेंक दिया, कूड़ा क्रिकेट के ऊपर फेंक दिया। जब उन्होंने संदूक की बेअदबी की तो फिर सुने फिर क्या हुआ। फिर अल्लाह जल्ला मजदहू ने आसमान से उन पर ऐसी आफत नाज़िल फरमाई कि कौम अमालका की 4 आबादियां मुकम्मल तौर पे वो अल्लाह के अजाब की लपेट में आ गई और पूरी की पूरी 4 बस्तियां तबाह बर्बाद होकर रह गई। फिर उन्होंने सोचा कि यार हमने संदूक की बेअदबी की है। उन्होंने संदूक उठाया, उसे साफ किया, धोया, खुशबू लगाई, बैलगाड़ी पे लादा, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। फरिश्तों ने उस बैलगाड़ी को चलाया और हजरत तलूत के पास पहुंचा दिया। ये वाकया कुरान पाक में मौजूद है। ऐ यातियकुम अत्ताबूत फी सकीनत मिन रब्बिकुम, पढ़े कुरान पाक। आज लोग कहते हैं ये जरासीम, ये वायरस मसनूई है, आर्टिफिशियल है, सेल्फ मेड है, जो कुछ भी है। लेकिन मुझे बताएं इसने इंडिया को दिन में तारे दिखाए हैं कि नहीं दिखाए? ये ऐसी बात इसलिए की जाती है मुसलमान तौबा ना कर लें, मुसलमान अल्लाह की तरफ रुजू ना कर लें। अहबाब गिरामी कदर, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर उस संदूक की बेअदबी की जाए अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है, 4 आबादियां तबाह बर्बाद कर दी जाती हैं। आज हमारे कुरान पाक के ऊपर नॉर्वे के अंदर पेट्रोल छिड़क के आग लगाई गई। इससे पहले जिसारत हुई, उमर इलियास नामी नौजवान ने उस बेगैरत पे हमला किया अंग्रेज पे। मुझे बताएं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? फिर जालिमों ने आफिया सदीकी को, जो कि अमेरिका की जेल में कैद है, 85 साल के लिए वो बेचारी, उसको सजा सुनाई गई है। वो अमेरिका की जेल में कैद है। उसे अमेरिकी फौजी आके कहते हैं रात मोहम्मद बिन कासिम आया था, रात को सलाउद्दीन अय्यूबी आया था। फिर ताना देते हैं किसी ने नहीं आना, चल हम तेरे नीचे कुरान पाक के वर्के बखेरते हैं तेरे कदमों के नीचे, तू ऊपर से गुजर के निकल जा, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। आफिया सदीकी जवाब देती है मैं मर तो सकती हूं लेकिन अपने कुरान की बेअदबी में गवारा नहीं कर सकती। अमरीकी गुंडों ने हमारे कुरान मजीद के औराक को
टॉयलेट में रखा बतौर टिश्यू पेपर के। हमारे दीन के शिआर को, मसाजिद इलाहिया को इंडिया के अंदर मिस्मार नहीं किया गया। बाबरी मस्जिद के ऊपर मोदी हुकूमत ने राम मंदिर बनाने का फैसला सादर कर दिया है और कई मस्जिदें गिरा दी गई और कई अल्लाह के घरों को मिस्मार कर दिया गया, मुसलमानों को चुन चुन के कत्ल किया गया। अहबाब गिरामी कदर, ये कोई बीमारी नहीं, ये अजाब इलाही है। आज के दौर के अंदर मुसलमान भी इज्तिमाई तौर पे तौबा करें। आज देखें ना, जरा 2 मिनट के लिए अपने गिरेबान में झांक के देखें। आज लॉकडाउन हो गया, शॉपिंग सेंटर बंद है, मैरिज हॉल बंद है। जरा 2 मिनट के लिए सोचें, चांद रात के मौका पे बाजारों में कितनी बेगैरती अरूज पे होती है। आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता, मैरिज हॉल के अंदर क्या नहीं होता। शादी हॉल में वो कंजर खाना लगता है, औरतों की नुमाइश, मौसीकी चलती है। मौलवी साहब कहते हैं खुदा के वास्ते 2 मिनट बंद करो, कलमे तो पढ़ा लेने दो। 1-2 मिनट के लिए म्यूजिक बंद होता है, फिर वही तमाशा शुरू हो जाता है। ये लॉकडाउन, ये हड़तालें, ये फाके, ये तंग दस्तियां, ये कैद सालियां बेवजह नहीं। हमने भी रब से मुंह मोड़ा है तो रब ने नकेल डाल के एक मर्तबा झटका दिया है कि खुदा का खौफ करो, बंदे के पुत्र बन जाओ, राह रास्त पे आ जाओ, वरना जिस तरह मैंने पहली कौमों को बर्बाद किया था मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूं।